हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 6 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ठंडे मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उच्च अक्षांशों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि गर्म और ठंडे मरुस्थल। तो अभी हमने देखा गर्म मरुस्थल मध्य अक्षांशों में, ठंडे मरुस्थल उच्च अक्षांशों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गर्म मरुस्थल का धरातल कैसा होता है? तो यह रेतीला एवं पथरीला होता है। ठंडे मरुस्थल का धरातल कैसा होता है? तो ठंडे मरुस्थल का धरातल बर्फीला होता है। नेक्स्ट है, गर्म मरुस्थल में कृषि किस प्रकार से की जाती है? सिंचाई के साधनों की विकास के मतलब सिंचाई के साधनों का विकास करके की जाती हैं। जहाँ पर मरुस्थल है गर्म रेतीली जहाँ की भूमि है, वहाँ पर अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ सिंचाई के साधनों का विकास किया जाता है और उसके बाद में कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, ठंडे मरुस्थल में कृषि किस प्रकार से की जाती है? ग्रीन हाउस बनाकर। अगला है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कौन से हैं? सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कि गर्म मरुस्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल कौन कौन से होते हैं। विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? गोबी मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तिब्बत एवं लद्दाख। इसका भी ऐसे ही बन सकता है कि बताइए कि शीत मरुस्थल कौन सा है निम्न में से, है ना। उसमें गर्म मरुस्थल के 2-3 प्रकार दे देंगे कि सहारा मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है और एक लद्दाख दे दिया जाएगा। अगर आपको याद होगा कि शीत मरुस्थल लद्दाख है तो आप आसानी से कर सकेंगे। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार का मरुस्थल है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसका उधर गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्म मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के, यानी कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं उधर गर्म मरुस्थल पाया जाता है और गर्म मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में थार मरुस्थल है? तो वही पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है ना, पूर्व ये पश्चिम दिशा। तो इधर थार का मरुस्थल है पश्चिमी भाग में और इसे गर्म मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में अरावली के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? तो थार का मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि थार का मरुस्थल अरावली के पर्वत के किस भाग में स्थित है ना। तो ये इस प्रकार से है, अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट, बालू का स्तूप किसे कहते हैं? रेत के टीले को बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की आंधियाँ चलती हैं? तो रेत की आंधी, यानी कि जो गर्म मरुस्थल होते हैं या थार का जो मरुस्थल है वो वहाँ अगर ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ रेत की आंधियाँ चलती हैं। बाड़मेर जिले के कवास में वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ कब आई थी? तो यह सन 2006 में आई थी। नेक्स्ट है, जालोर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ कब आई थी? तो जालोर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान 2015 में बाढ़ आई थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले का लाठी सीरी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? मीठे भूमिगत जल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैसलमेर में जल मीठा पाया जाता है। वैसे भी थार के मरुस्थल में या ग्रीष्म मरुस्थल गर्म मरुस्थल है वहाँ पर जल खारा पाया जाता है, लेकिन जैसलमेर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भूमिगत जल मीठा है और मीठे जल के लिए यह प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि लाठी सीरी क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर जिले में।
नेक्स्ट है थार मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा आदि। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है? बाड़मेर जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है राजस्थान में खनिज तेल के शोधन के लिए एक शोधनशाला कहाँ पर है या फिर कहाँ विस्तार है इसका? बाड़मेर जिले में। यानी कि बाड़मेर जिले में खनिज तेल के शोधन के लिए शोधनशाला है। अगला है भारत के सुदूर उत्तर में स्थित जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा मरुस्थल स्थित है? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि में जम्मू कश्मीर किधर है, किस तरफ है? तो सुदूर उत्तर में, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर स्थित है। दूसरा है उत्तर और कश्मीर के उत्तर पूर्व में। ठीक है। कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा मरुस्थल स्थित है? शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। लद्दाख मरुस्थल स्थित है, लेकिन याद होना चाहिए आपको कि लद्दाख जो मरुस्थल है वह कैसा है? शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है लद्दाख किस पठार का भाग है? तो यह तिब्बत के पठार का भाग है। तिब्बत के पठार पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? लद्दाख है, लेह है और काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। यानी कि तिब्बत के पठार का भाग तो लद्दाख है, इसे अभी अपनों ने प्रश्न में देखा ऊपर। इसके अलावा लेह और काराकोरम पर्वत श्रेणियां भी तिब्बत के पठार का एक भाग है। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है लद्दाख में किन झाड़ियों की अधिकता है? शीतकटिबंधीय झाड़ियों की अधिकता है। नेक्स्ट है लद्दाख की घाटियों में किन वृक्षों की अधिकता है? तो सफेदा और वेद नामक वृक्ष की अधिकता यानी कि ज्यादा ये पाए जाते हैं। लद्दाख में किस ऋतु में कृषि होती है? ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है गर्मियों में लद्दाख निवासी अपने पशुओं को कहाँ लेकर जाते हैं? लद्दाख के निवासी जो होते हैं गर्मी के मौसम में अपने उनके जो पशु होते हैं वे चारागाह के लिए उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं? ऊंचे चारागाह क्षेत्र में चले जाते हैं। मौसम परिवर्तन के अनुसार होने वाले पलायन को क्या कहते हैं? मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। यानी कि मौसम जैसे ही परिवर्तन होता है और वहाँ की अगर जलवायु वहाँ रहने के लिए वह स्थान उचित नहीं होता है तो वहाँ के निवासी अपने मतलब पलायन कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऋतु के अनुसार पलायन करना मौसमी प्रवास कहलाता है। अगला है हिमालय के पहाड़ों में रहने वाले वे कौन सी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं? अभी पढ़ा अपनों ने ऋतु प्रवास पलायन किया जाता है तो हिमालय के पहाड़ों में, और ऋतु प्रवास अधिकतर कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली ऐसी कौन सी जातियां हैं जो पलायन करती हैं या ऋतु प्रवास करती हैं? भूटिया जनजाति हैं, बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, चांगप्पा हैं, भूटिया हैं, मोनपा हैं और मोनपा जनजाति आदि हैं। तो मुख्य रूप से इन जनजातियों के नाम आपको याद रखना है। अगला है भूटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? हिमालय क्षेत्र की। तो ये जो अपनों ने प्रश्न देखा है अभी, ये हिमालय क्षेत्र की तो जातियां हैं सारी, है ना। हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली यानी कि पलायन करती हैं ऋतु अनुसार, ये सब जातियां हैं। अब इन जातियों के प्रमुख क्षेत्र कौन से, यानी कि किन क्षेत्रों से संबंधित है, कहाँ पे रहती हैं और किस तरीके से पलायन करती हैं, तो हम इनके क्षेत्र के बारे में प्रश्न देखेंगे। भूटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्षेत्र भी याद होना चाहिए। बकरवाल जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर। भैंसों को चराने वाले गुज्जर जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। ये 3 जगह पर गुज्जर जनजाति के लोग रहते हैं जो भैंसों को चराते हैं। नेक्स्ट चांगप्पा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी लद्दाख। भूटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी सिक्किम। मोनपा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है लद्दाख की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो शियोक है, सिंधु है, वाकाछू है, द्रास है, जास्कर है। ये वो नदियाँ हैं जो हमारे देश में तो नाम सिंपल से होते हैं और हमने सुने हुए भी होते हैं, लेकिन लद्दाख की जो नदियाँ हैं वहाँ के नाम कुछ इस प्रकार से हैं जो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी भागों में भेड़ों की बालदार खालों से क्या बनाया जाता है? एक तो भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, ये तो आप सभी को पता है,
इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं बनाया है। लेकिन वहाँ की जो बालदार उन पशुओं भेड़ की खाल होती है उससे टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर और कराकोरम के बीच व्यापारिक मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? यानी कि कश्मीर और कराकोरम के बीच एक व्यापारिक मार्ग है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन यह मार्ग जो है किस दर्रे से होकर जाता है? कराकोरम दर्रे से। लद्दाख में बने भूखंडों पर ही पत्थरों से बने घर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सबसे पहला, लद्दाख में बने भूखंड हैं, भूखंड पर पत्थर से बने घर हैं ना, इन्हें खंगपा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लद्दाख के घरों की सपाट छतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? पशुओं का चारा जमा करने के लिए। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? भारत ईरानी और भारत मंगोल प्रजाति के निवासी लद्दाख में निवास करते हैं। लद्दाख के निवासी सामान्यतः किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो यह गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। लद्दाख के निवासी शरीर को ठंड होने के कारण वे शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा एक देशी पेय का उपयोग करते हैं? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग है, पेय का उपयोग करते हैं, या फिर कौन से पेय पदार्थ कर सकते हैं आप, कौन से पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं? छंग नामक पेय का उपयोग करते हैं, या छंग नामक पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर स्थित बर्फ की अथाह राशि को क्या कहते हैं? पहाड़ पर स्थित है ना, हिमानी कहेंगे। दो पहाड़ों के मध्य में तंग रास्ता क्या कहलाता है? दो पहाड़ों के मध्य रास्ता जो है वह दर्रा कहलाता है। नेक्स्ट है, किसान द्वारा जीवन यापन के लिए की गई कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है, या जीवन निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं। तो ये आज का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।